नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल आपका एग्ज़ाम जो है 8, 9 और 10 जून को 6 शिफ्टों में आपका है। उसके लिए हम लोग करेंगे हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो एक एक क्वेश्चन को लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर को बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है वो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका राइट आंसर। अगला है आपका, भारत की प्रथम देश भाषा जो है वो कौन सी है। भारत की प्रथम देश भाषा की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए पाली भाषा आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी पाली भाषा। अगला, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, व्याकरण से होता है। अगला, हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर जो हैं वो क्या कहलाते हैं। वो कहलाते हैं ऑप्शन ए स्वर कहलाते हैं, वोवेल कहलाते हैं। अगला, हिंदी भाषा में बेध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। देखिए इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी व्यंजन कहलाती हैं। नेक्स्ट है, का खा गा फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है। कौन सा वर्ण जो है उर्दू से लिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, खा वर्ण जो है वो उर्दू से लिया गया है। अगला, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको क्या कहते हैं। उनको कहते हैं ऑप्शन डी अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अकारांत। निर्देश है प्रश्न संख्या 9 से 13 के लिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखिए 9वें क्वेश्चन में शब्द आपको देखने को मिल रहा है अनुच्छेद। अनुच्छेद को कैसे लिखते हैं, ऑप्शन सी की तरह अनुच्छेद को लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। अब 10वां क्वेश्चन है, शब्द आपको देखने को मिल रहा है पूंजीवाद। पूंजीवाद को कैसे लिखते हैं, ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला है 11वां क्वेश्चन, शब्द आपको देखने को मिल रहा है अंतर्निहित। अंतर्निहित को कैसे लिखते हैं, तो अंतर्निहित को लिखते हैं ऑप्शन सी की तरह, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। अब 12वां क्वेश्चन है, इसमें शब्द देखने को मिल रहा है परीक्षा। परीक्षा को कैसे लिखा जाता है, परीक्षा को लिखा जाता है ऑप्शन डी की तरह, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की तरह। अब देखिए 13वां क्वेश्चन है, शब्द आपको देखने को मिल रहा है षड्यंत्र। षड्यंत्र को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऑप्शन ए की तरह, ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। निर्देश है प्रश्न संख्या 14 से 17 के लिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से करना है। देखिए 14वां क्वेश्चन है, शब्द आपका है कवीश्वर। कवीश्वर में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर निकल रही है कवीश्वर, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। अगला है आपका संसार शब्द। संसार शब्द में आपकी कौन सी संधि निकल रही है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, व्यंजन संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका शब्द है तन्मय। तन्मय शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर है ऑप्शन ए व्यंजन संधि आपका राइट आंसर। अगला शब्द है आपका इत्यादि। इत्यादि, देखिए जब भी या कमा वा कमा रा, ये 3 वर्ण हैं, इसके पहले अगर आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर होता है यण संधि। देखिए या के पहले आपका आधा शब्द आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है ता, आधा ता, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, ऑप्शन ए यण संधि आपका राइट आंसर। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 18 से 24 के लिए, निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।
शब्द आपका है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? तो ये हो जाएगा पुनः प्लस जन्म। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है आपका शब्द पित्त ऋण। पित्त ऋण का देखिए संधि विच्छेद क्या होगा, तो मैं लिख के बता देता हूँ। तो ये होता है पित्त प्लस ऋण, ये हो जाएगा। ये किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। अगला शब्द है आपका इत्यादि। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि, ये हो जाएगा इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है आपका 21वां शब्द है आपका युधिष्ठिर। युधिष्ठिर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए युधि प्लस स्थिर। अगला शब्द है आपका जगदीश। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए जगत प्लस ईश, ये हो जाएगा जगदीश शब्द का संधि विच्छेद। अगला एक कनकटा शब्द है आपका। कनकटा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, कान प्लस कटा, कान प्लस कटा। अगला शब्द है रामायण। रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राम प्लस आयन। निर्देश प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटना है। शब्द आपका है दशानन। 10 सिर हैं जिसके मतलब अर्थात रावण, तो इसमें कौन सा होगा समास? ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। अगला रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो इसमें देखिए से आ रहा है विभक्ति, विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला शब्द है प्रतिमान। यहाँ पर प्रति उपसर्ग आपका आ रहा है, जिसमें उपसर्ग यूज होता है वहाँ पर होता है अव्ययी भाव समास, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर अव्ययी भाव समास। अगला वीर पुरुष, वीर है पुरुष, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 29 से 33 के लिए नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द। 29वां क्वेश्चन है तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें चांद है? नहीं है। चंद्र है? नहीं है। चंद है? नहीं है। तो देखिए तत्सम शब्द हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। अब 30वां क्वेश्चन है, इसमें तत्सम शब्द बताना है। छेद है? नहीं। डंडा है? नहीं। सींग है? नहीं। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? विवाह। अब आपका 31वां क्वेश्चन है, इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है। हंसी शब्द है तत्सम शब्द? नहीं। कपूर है? नहीं। आम है? नहीं। तो ओज हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब 32वां क्वेश्चन है, इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है। खेत है? नहीं। नहर है? नहीं। कुछ है? नहीं। तो निर्मम हो जाएगा तत्सम शब्द। अब देखिए आपका 33वां क्वेश्चन है, इसमें तत्सम शब्द बताना है। नाखून है? नहीं। कौवा है? नहीं। बहाव है? नहीं। तो सुमन हो जाएगा आपका तत्सम शब्द। निर्देश है प्रश्न संख्या 34 से 38 के लिए नीचे लिखे गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव मतलब जो संस्कृत का शब्द ना हो। 34वां क्वेश्चन है, इसमें तद्भव शब्द बताना है। कान है, तो कान शब्द कैसा है आपका? तद्भव शब्द हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया तद्भव शब्द, बाकी के 3 ऑप्शन आपके तद्भव नहीं है। अब 35वां क्वेश्चन है, इसमें तद्भव बताना है। केरा है? नहीं। पर्याप्त है? नहीं। शिल्प है? नहीं। तो पीड़ा आपका क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द। अब 36वां क्वेश्चन है, इसमें बताना है। पक्षी तद्भव शब्द है? नहीं। नृत्य है? नहीं। पश्य है? नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? अंधेरा। अब देखिए 37वां क्वेश्चन है, इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है। तो बालिका है? नहीं। आज्ञा है? नहीं। सिद्धि है? नहीं। तो बेत शब्द क्या है आपका? तद्भव शब्द। अब 38वां क्वेश्चन है, इसमें तद्भव बताना है। रक्षा है? नहीं। विरोध है? नहीं। शांति है? नहीं। तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तमंचा। अगला परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए योग ऋण शब्द कहलाते हैं।
निर्देश है प्रश्न संख्या 40 से 44 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित करना है। बेमेल मतलब 3 का मतलब एक जैसा होगा लेकिन एक आपका अलग होगा। तो देखिए 40वां क्वेश्चन है, देखिए शारीरिक, दैहिक, मानसिक, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, आदि शब्द इसका मतलब अलग है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब 41वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बेमेल बताना है। देखिए परिजन, परिवार और बच्चे, इन तीनों का संबंध एक ही चीज़ से, लेकिन घर आपका अलग शब्द है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेमेल। अब 42वां क्वेश्चन है, इसमें बेमेल बताना है। देखिए सिर, सिर, उसके बाद क्या है शीश, फिर शीर्ष। ओके, तो इन तीनों का मतलब जो है लगभग एक ही होता है, लेकिन मस्तक ये आपके अलग शब्द है आपका। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेमेल हो जाएगा। अब है 43 क्वेश्चन, इसमें बेमेल बताना है। देखिए निगाह, दृष्टि और नज़र, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन नेत्र शब्द जो है वो आपका अलग शब्द है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेमेल। अब 44वां क्वेश्चन है आपका, इसमें बेमेल बताना है। समस्या है, जटिलता है, कठिनाई है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन खेद शब्द का मतलब अलग होता है। तो यही क्या हो जाएगा आपका बेमेल। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 45 से 49 के लिए निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटना है। तो 45वां क्वेश्चन है, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी घाव। अगला है कुबेर शब्द, कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन सी धनाधिप। अब देखिए 47वां क्वेश्चन है, रात्रि शब्द है, रात्रि शब्द का पर्यायवाची इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, ऑप्शन डी विभावरी। अगला शब्द है भागीरथी, भगीरथी, इस शब्द का पर्यायवाची 4 ऑप्शनों में से कौन सा है, तो ऑप्शन बी गंगा। अगला है विद्युत, विद्युत शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन बी दामिनी। निर्देश है प्रश्न संख्या 50 से 56 के लिए निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटना है। तो 50वां क्वेश्चन है, सामंजस्य शब्द आपका है, इसका विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए विवाद। अगला शब्द है ओजस्वी, इस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन डी निस्तेज। अगला शब्द है पराक्रम, इस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए भीरुता। नेक्स्ट आपका शब्द है हर्ष, हर्ष शब्द का विलोम शब्द 4 ऑप्शनों में से कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी विषाद। अगला शब्द आपका है क्रोध, क्रोध शब्द का 4 ऑप्शनों में से कौन सा आपका विलोम शब्द बनेगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर कृपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कृपा। अगला शब्द है उत्तेजित, उत्तेजित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन बी शांत। अगला शब्द है रंक, इस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन बी धनवान। निर्देश है प्रश्न संख्या 57 से 63 के लिए निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटना है। 57वां क्वेश्चन है, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए दत्तक कहते हैं। अगला जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे, दुराराध्य कहेंगे। अगला पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसका देखिए क्या बनेगा, प्रायश्चित हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑप्शन ए असाध्य कहेंगे। अगला जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपव्ययी। अगला जो काम ना करना चाहे उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अकर्मण्य। अगला जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके उसको क्या कहा जाएगा, अगोचर कहेंगे उसको। निर्देश है प्रश्न संख्या 64 से 69 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित करना है। 64वां क्वेश्चन है, वाक्य है आपका, मजदूर मेहनत करता है और कामा लगा हुआ है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ये किस प्रकार का आपका वाक्य है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर संयुक्त वाक्य है। अगला है आपका, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्र वाक्य हो जाएगा।
अगला, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। अगला है आपका सेंटेंस, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, यह किस तरह का वाक्य है? तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। 68वां क्वेश्चन है, सत्संग करो सदाचारी बनो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन सी, विधिवाचक। अगला, प्रथम आने की कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती, यह कैसा वाक्य है? तो ऑप्शन डी, संयुक्त वाच्य हो जाएगा। निर्देश है प्रश्न संख्या 70 से 74 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 70वें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला देखिए, वह दंड देने योग्य है, बिल्कुल गलत है। वह दंड के योग्य, बिल्कुल सही है। और बाकी के जो 2 ऑप्शन है वो आपके कट हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 71वां क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। पहला वाक्य है, भारत में अनेकों जातियाँ, ये गलत। भारत में अनेकों जाति हैं, ये भी गलत। भारत में अनेक जाति हैं, ये भी गलत। भारत में अनेक जातियाँ हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 72वें क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य बताना है। पहला है, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये गलत है। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी गलत है। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ये भी गलत, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। 73वां क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा, ये गलत है। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, ये भी गलत है। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय, ये भी गलत। बी आपका सही हो जाएगा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये सही हो जाएगा वाक्य। 74वें क्वेश्चन में आपको शुद्ध वाक्य बताना है। कल पाठ पढ़कर आइए, ये गलत वाक्य है। पाठ पढ़कर आइए कल, ये भी गलत। कल पाठ पढ़कर आइए कल, ये भी गलत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, पाठ पढ़कर कल आए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 75 से 85 के लिए निम्नलिखित मुहावरों अथवा लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प को चुनना है। अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए, देने से इनकार करना। अगला आपका सेंटेंस है, अंधे के हाथ बट्टे लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। नेक्स्ट है, आंख लगना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नींद आना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब 78वां क्वेश्चन है, औंधी खोपड़ी, इसका देखिए अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी, मूर्ख होना। क्या हो जाएगा? मूर्ख होना। अगला है, कान का कच्चा, मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? कान का कच्चा, ऑप्शन डी, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। अगला है, घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, अनुभवी होना। आगे है आपका, आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। अगला, ढाक के बही 3 पात होना, ढाक के बही 3 पात होना, इसका क्या मतलब होगा? ऑप्शन बी, सदा एक सा। अगला है, 99 के फेर में पड़ना, मतलब ऑप्शन ए, धन कमाने में लगा रहना। नेक्स्ट है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन बी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। अगला, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ऑप्शन ए, बिना मेहनत फल पाना। अगला, निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? रसराज की संज्ञा किसको दी गई है? तो ऑप्शन ए, श्रृंगार रस को दी गई है। निर्देश है प्रश्न संख्या 87 से 88 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। तो पूरा आपका पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, इसमें आपका सही छंद कौन सा होगा? ऑप्शन बी, रोला छंद। अगला, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जोदायक फल चार, इसमें आपका छंद कौन सा होगा? इस पूरे
पैराग्राफ में या इस पूरे दोहे में, या कह सकते हैं ये पूरे चरण में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए दोहा छंद हो जाएगा। अगला है 89 से 91 तक निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। देखिए क्या है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तरा घट ऊषा नागरी। इसमें इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सी रूपक अलंकार। अगला है फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ पर अलंकार होगा उत्प्रेक्षा। यहाँ पर देखिए जनु शब्द आ रहा है, जनु मनु जानो मानो ये शब्द आते हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला, या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, यमक अलंकार। निर्देश है प्रश्न संख्या 92 से 100 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता के नाम का चयन नीचे दिए गए 4 विकल्पों से करना है। गबन, गबन ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। अगला है कुरुक्षेत्र, ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला है आपका चित्रलेखा, चित्रलेखा किसकी रचना है? ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा की रचना है। नेक्स्ट है यामा, किसकी रचना है? यामा की बात करें तो ये है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट है गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला देख लेते हैं, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? तो ये दी गई है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त को दी गई है प्रबंध शिरोमणि की उपाधि। अगला, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए प्रणय पत्रिका में दी। अगला, नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये पंक्तियां जो हैं ये किस कवि की हैं? ऑप्शन सी तुलसीदास। अगला, कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? तो ये रचित है ऑप्शन ए मैथिली भाषा में रचित है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।